तो एपिसोड की शुरुआत होती है, हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि रास्ते से जा रही होती है और तभी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है और तभी एक बहन दूसरी बहन से बिछड़ जाती है और तभी दूसरी बहन उसी को ढूंढते ढूंढते आगे चली जाती है जहाँ पे और तभी वहाँ की बेल्स जो है ज़ोर ज़ोर से बजने लग जाती है। वो लड़की अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते आगे चली जाती है। फिर वो देखती है कि वहाँ पे किसी औरत को फांसी दे जाने वाली थी और वह औरत दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, बल्कि पर उसकी करतूतें कुछ सही नहीं थी। इसी वजह से उसे फांसी दे रहे थे और सभी लोग चिल्ला रहे थे कि इसे फांसी दे दो, फांसी दे दो। ये बच्ची काफ़ी ज़्यादा डर जाती है ये देख के और तभी और एक बार बेल्स बजती है और उस औरत को फांसी दी जाती है और वो लड़की इसे देख के काफ़ी घबरा जाती है और जैसे ही वो उसके आंखों में देखती है तभी जल्लाद जो है उसका सर काट देता है और इसी के बाद और फिर सीन चेंज होता है और 10 साल बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ की गर्ल अब 16 साल की हो चुकी थी और वो एक पार्टी में आई हुई होती है जहाँ पे एक औरत उसे उसकी शादी की बधाई दे रही थी। ये कुछ महीनों पहले शुरू हुआ था जब उसके पापा बहुत ही ज़्यादा कर्जे में डूब गए थे और इसी वजह से उन्हें उनकी बेटी की शादी उस लड़के से करनी पड़ी और इसी वजह से अब उसे मिस्टर ब्रॉन्सन के बेटे नील से शादी करनी होगी और इसके लिए उसके पापा बहुत ही ज़्यादा दुखी भी थे क्योंकि उन्हें उनकी गलती की वजह से उनकी बेटी को इस शादी में फंसना पड़ा। भी दुखी थी क्योंकि उसे अपनी मर्ज़ी से शादी करनी थी पर अपने पिता की वजह से अब उसे शादी करनी पड़ेगी। और फिर सीन चेंज होता है, वो अपने दोस्तों के साथ बैठ रही होती है और फिर वो सभी वहाँ पे नील के बारे में बात कर रहे होते हैं कि नील जो है उसके बहुत ही ज़्यादा अफेयर चल रहे हैं। वो लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि कांस्टेंट नाम की किसी लड़की के साथ नील हाथ पकड़े बैठा था और जिससे वो शादी करेगा शायद वो उसे धोखा दे दे। और ये सुन के कांस्टेंट जो है काफ़ी घबरा जाती है और इसके बाद वो सोचती है कि क्यों ना मैं इसे खुद देख लूँ, तभी मुझे इस पे विश्वास होगा। उसका नील पे भरोसा था कि वो सोचती है कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकता और इसके बाद वो रात में देखने जाती है कि क्या ये सच में ऐसा है और उसके बाद वो देखती है फाउंटेन के पास नील किसी लड़की के साथ खड़ा था और वहाँ पे खड़ा ही नहीं था, वो दोनों एक साथ, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा पास पास खड़े हुए थे, एक दूसरे को हक कर रहे थे। और तभी कांस्टेंट देखती है कि नील को उस लड़की ने किस कर लिया और उसके बाद वहाँ से वो चली जाती है और शायद से पामिला नाम की लड़की उसे देख लेती है ये सब। फिर वहाँ से कांस्टेंट भाग जाती है और उसके दिमाग में वो यही चल रहा था कि सभी लोग जो है एक ही तरह के होते हैं, सभी लोग धोखा दे रहे होते हैं। और फिर वो जैसे ही साइड में मुड़ती है वो एक लाल ड्रेस पहनी सुंदर लड़की को देखती है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, पर वो पार्टी में नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके पास टिकट नहीं है। और फिर कांस्टेंट आके उसकी मदद करती है और उसके बाद वो लड़की उस पार्टी में जा पाई। और इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग जो है पार्टी में डांस कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पे कांस्टेंट सोचती है कि आखिर वो नील से क्या करे, नील से नजर कैसे मिलाए। और तभी वहाँ पे ब्रेंडा आती है और ब्रेंडा जो है उससे बातें कर रही होती है और फिर ब्रेंडा जैसे ही निकलती है उसके हेयर पिन जो है वो निकलने को आती है और कांस्टेंट उसे आवाज़ देती है कि तुम्हारी हेयर पिन निकलने को आई है। और फिर वो आगे देखती है कि वहाँ पे जो एमिली नाम की लड़की होती है वो उसे कुछ इशारा करती है और उसके बाद वो कहती है कि ये तुम कब तक तुम ही रुको, मैं आती हूँ, मुझे कुछ काम है। और उसके बाद वो ऊपर चली जाती है और बहुत देर होने के बाद भी वो जल्दी से नहीं आती और तभी वहाँ से एमिला चिल्लाती हुई आती है और कांस्टेंट से कहती है कि तुम्हें ये सब तो नहीं करना चाहिए था, माना कि तुम्हारी फैमिली कंडीशन अभी अच्छी नहीं चल रही तो तुम ये सब करोगी। कांस्टेंट जो है यही सोच रही थी कि आखिर उसने ऐसा क्या किया और उसके बाद वो कहती है कि तुमने इस लड़की की हेयर पिन क्यों चुराई। और उसके बाद सभी लोग उसी की तरफ देखने लग जाते हैं। कांस्टेंट जो है वो कहती है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया, ब्रेंडा ने खुद मुझे अपनी हेयर पिन दी थी संभालने के लिए क्योंकि उसका पर्स ऊपर रह गया था। पामेला उसकी बात बीच में ही काट देती है और कहती है कि झूठ बोलना बंद करो और जैसे ही वो उसका पर्स खींचती है उसमें से वो पेंडेंट नीचे गिर जाता है। उसके बाद सभी लोग उसी की तरफ देखने लग जाते हैं। कांस्टेंट जो है रोने लग जाती है और कहती है मैंने ये सब कुछ नहीं किया। और फिर वो ब्रेंडा की तरफ जाती है और उसे कहती है कि इन्हें सब बताओ कि ये मैंने नहीं किया, तुमने जो है अपने हेयर पिन जो है मुझे संभालने को दी थी। कांस्टेंट जो है उसकी तरफ देखती है पर ब्रेंडा कुछ नहीं कहती। हम ये देखते हैं कि पामेला ने जो है ब्रेंडा को अपनी साजिश में शामिल किया था। और फिर पामेला जो है वो नील की तरफ जाती है और उससे कहती है कि देखो तुम्हारी होने वाली मंगेतर ने ये सब किया है, अगर तुम इससे शादी करोगे तो तुम्हारी कंपनी को बहुत ही ज़्यादा असर होगा
वो कहती है कि अगर एक अपराधी के साथ तुम शादी करोगे तो ब्रिंसन कंपनी के साथ लोग ताल्लुकात ही ना रखें। और उसके बाद नील कहता है कि इस बात का पर कोई सबूत तो नहीं है। और फिर पामिला जो है वो हंसती है और कहती है कि सभी लोगों ने देखा कि उसने क्या किया और तुम कह रहे हो कि इस बात का कोई सबूत नहीं है। और फिर वो कहती है कि मुझे विस्काउंट हैमर से विनती करनी होगी क्योंकि वो धार्मिक व्यक्ति है और वही इस सब से निपटेगा। उसके बाद कॉन्स्टेंट उससे कहती है कि चुप हो जाओ और तभी की बात को बीच में टोक देती है और कहती है कि ये ग्रेल परिवार की इज्जत का सवाल है और तुम बस एक चोर हो। सोचती है कि सभी लोग अब मेरे खिलाफ है। और तभी वो साइड में उस लड़के को देखती है कि जिसने ये सब देखा था, पर वो कुछ नहीं कहता और इस बात से वो और भी ज़्यादा टूट जाती है और मदद की भीख मांगने लगती है। और तभी वहाँ से स्कारलेट आती है और वो अचानक से उसकी बॉडी में एंटर कर देती है। उसके बाद कॉन्स्टेंट की आँखें का कलर जो है वो बदल जाता है। इसके बाद कॉन्स्टेंट जो है खड़ी हो जाती है और पामिला से कहती है कि क्या तुम बताओगी कि असली चोर कौन है। पामिला जो है उससे बहुत ही ज़्यादा नफरत करती है क्योंकि उसकी सगाई जो है नील के साथ हो गई और वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हुए भी एक अच्छी फैमिली के साथ शादी कर रही है। और इसकी बात से उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और इसी वजह से उसने ब्रेंडा के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था। और फिर कॉन्स्टेंट उससे कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ही ज़्यादा नफरत है क्योंकि मैंने जिस इंसान के साथ सगाई की तुम उसके साथ झाड़ियों में पीछे मिल रही थी। बात सुन के पामिला बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हमने बस किस किया था और कुछ नहीं। और फिर कॉन्स्टेंट कहती है किसी और के मंगेतर के साथ किस करना क्या ये सही है? अब तुम ही बताओ कि असली चोर कौन है। और फिर वो वेन को बुलाती है क्योंकि उसने ये सब होते हुए देखा था और वो उससे कहती है कि तुमने अगर बात नहीं बताई तो 4 लोग और सच्चाई जान जाएंगे कि क्या हुआ था। और फिर वो वेन से कहती है कि क्या यह बात सही है कि किसी निर्दोष व्यक्ति पे ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाए जिसने वो किया ही ना हो। वो उससे कहती है कि जो लोग सच्चाई जानते हैं और खुद को बचाने के लिए चुप रहते हैं वो भी उतने ही ज़्यादा दोषी है। गुनाह करने वाला तो नर्क में जाएगा ही, पर जो लोगों ने इस बात को नज़रअंदाज किया वो भी इसके साथ। और इसके बाद वेन कहता है कि कॉन्स्टेंट निर्दोष है, उसने तो बस ब्रेंडा के बाल ठीक किए थे और ब्रेंडा ने जो है उसका हेयर पिन उसके हाथों में दिया था और वहाँ से चली गई। और उसके बाद वो 4 लोग जो है जिन्होंने देखा हुआ होता है वो भी कहते हैं कि हाँ जो है वो निर्दोष है, उसने कुछ भी नहीं किया। और फिर वहाँ पे ड्यूक आ जाता है और ड्यूक उससे कहता है कि क्या हुआ। उसके बाद उससे सच्चाई पता चलने के बाद वो कॉन्स्टेंट से माफ़ी मांगता है। और फिर कॉन्स्टेंस उससे कहती है कि मुझे ये सगाई नहीं चाहिए, मैं इस सगाई को तोड़ना चाहती हूँ। फिर ड्यूक कहता है कि हमें दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए। और इसके बाद वो कहती है कि आप अपने तर्क अपने पास ही रखें, मुझे ये सगाई नहीं चाहिए। हाँ इनको बताना होगा कि डोमिनिक ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी जहाँ पे एक जोड़ा पवित्र बगीचे में कुछ गलत हरकतें कर रहा था। पामेला देखती है और कहती है कि ये कॉन्स्टेंट नहीं है क्योंकि उसने आज से पहले कभी इस तरीके से बात नहीं की थी। और इसके बाद कॉन्स्टेंट जो है बाकी दर्शकों से कहती है कि मुझे माफ़ करना है कि मेरी वजह से आपका जो है टाइम बर्बाद हुआ। फिर वो कहती है कि नील और पामिला को आप आशीर्वाद दें उनके अच्छे फ्यूचर के लिए। फिर वो वहाँ से निकल जाती है और तभी पामिला उसके पीछे आ रही होती है। तभी एक औरत उसे गिरा देती है और कहती है कि मैंने उस मिस गेल से वादा किया है, मैं उन्हें शुभकामनाएं दूंगी। और जिस जगह से वो आई है वहाँ पे चोरों को बहुत ही ज़्यादा सज़ा दी जाती है। उन्हें गर्म जूते पहना कर सभी लोगों के बीच में डांस करने को कहा जाता है जब तक कि वो थके नहीं। फिर उन दोनों के साथ वैसा ही किया जाता है, उन दोनों को गर्म जूते पहना कर नचाने के लिए कहा जाता है। और पामिला के जो है पैरों से खून भी निकलना शुरू हो जाता है। और उसके बाद कुछ लोग बीच में से कहते हैं कि लगता है स्कारलेट जो है नर्क से वापस आ चुकी है। सीन जो है चेंज होता है, कॉन्स्टेंट सो रही होती है। वो सोचती है कि कल जो भी हुआ वो एक सपना था। और फिर वो जैसे ही उठ कर आगे देखती है वहाँ पे स्कारलेट होती है और फिर वो डर जाती है। और फिर इसके बाद स्कारलेट जो है उसे अपना नाम बताती है और फिर वो कहती है कि स्कारलेट तो 10 साल पहले ही मर चुकी थी। और फिर स्कारलेट उससे कहती है क्या तुम्हारे लिए मैं एक भूत हूँ। कॉन्स्टेंट उससे कहती है कि स्कारलेट जो है अपने समय की सबसे बुरी महिला थी। उसने मिस सेसिलिया जो कि उसकी प्रेम प्रतिद्वंदी थी उसे और ताज राजकुमार एनरिक को जहर देने की योजना बनाई थी। उसका मुखौटा जो है ग्रेट मेरीलैंड में उखड़ा और इसके बाद उसकी सगाई जो है वो टूट गई और उसके इसी काम की वजह से उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। स्कारलेट से कहती है कि मुझे अपने फांसी के दिन के बारे में तो कुछ याद नहीं, लेकिन दिमाग रहित एनरिक
और मिस सेसिलिया ने उसे अपमानित किया था और इसी बात से उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर कॉन्स्टेंट उससे कहती है कि तुम राजकुमार के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकती हो। स्कारलेट ने उससे कहा कि मैंने खुद को यहाँ पाया, पर मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं हॉल में एंटर नहीं कर सकती। कॉन्स्टेंट का शुक्रिया करती है क्योंकि उसकी वजह से वो एंटर कर पाई। और उसके बाद वो कहती है कि तुम पहली व्यक्ति हो जिसने मुझे देखा है और जो मुझे देख सकती है और मुझे नोटिस किया है। और फिर वो कहती है कि तुम एक सीधी सादी और एक अच्छी लड़की हो। कॉन्स्टेंट उससे कहती है कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो। और फिर वो उससे कहती है कि मैं वो लेने आई हूँ जो मुझे नहीं मिल पाया। और फिर वो कॉन्स्टेंट से कहती है कि अब तुम्हें ही मेरा बदला लेने पे पूरा का पूरा ध्यान देना होगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म होता है दोस्तों। आई होप कि तुम लोगों को अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना।